सत श्री अकाल, नमस्कार। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल ते साडे इस खास प्रोग्राम संजीवनी विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। मैं विशाखा शर्मा। ये प्रोग्राम तुहाडी सेहत का खास ध्यान रखदा है ते गंभीर बीमारियों तो जागरूक करदा है। आज वर्ल्ड स्पाइन डे है जो हर साल 16 अक्तूबर ਨੂੰ मनाया जाता है। पहली बार साल 2008 ਵਿੱਚ इस दिन ਨੂੰ मनाया गया ਸੀ। इस दिन ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੋਗਾ ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਪਾਈਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। आजकल खराब आसन लैपटॉप या डेस्कटॉप ते लंबे समय तक काम करन कारण कमर ते रीढ़ दी हड्डी ते बुरा असर पैंदा है। इस नाल बहुत सारे लोग कमर ते पिठ दर्द तो परेशान ने। बैक पेन दी समस्या हुण बजुर्गां तो इलावा नौजवानां विच ज्यादा वध गई है। इस समस्या तो छुटकारा पाउण लई योगा ते कसरत बहुत हद तक मददगार है। रीढ़ दी हड्डी विच दर्द दे लक्षण उठन बैठन ते चलन फिरन विच दिक्कत होना, कदे दर्द दा बहुत जल्दी ठीक हो जाना ते कई बार ज्यादा देर रहना, रीढ़ दी हड्डी ते दबाव पैना, कमर दियां मांसपेशियां कमजोर होना, पैरां दी उंगलियां दा सुंड पैना। रीढ़ दी हड्डी विच दर्द दे कारण कमर नूं झटका लगना, भारी चीज चुक के चलना, काम करदे होए अचानक झुक जाना, हड्डियां कमजोर होना, गलत तरीकिਆਂ नाल उठना बैठना। रीढ़ दी हड्डी नूं सेहतमंद रखण दा तरीका, बैठण या खड़े होण वेले हमेशा अपनी पिठ सीधी रखो, कुर्सी ते बैठदे समय अपने पैर जमीन ते रखो, कसरत करन तो पहला वार्म अप करना ना भुल्लो, अपने भार नूं कंट्रोल करो, रात नूं घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 ਤੋਂ 8 घंटे ਦੀ नींद ਲਓ, भारी वस्तुआं नूं चुक्कण दा सही तरीका जाणो, तणाव घटाओ। कमर विच दर्द होण ते नारियल तेल विच सरों दा तेल मिला के इस विच 1 ਤੋਂ 2 चम्मच लसन दियां कलियां पा के चंगी तरह गर्म करके फिर कोसा होण ते इस तेल दी मसाज करो। रीढ़ दी हड्डी विच दर्द होण ते दालचीनी पाउडर नूं शहद नाल मिला के दिन विच 2 वार लओ। इस तो इलावा कसरत ते योगासन नाल दर्द नूं ठीक कीता जा सकदा है। रोजाना चक्रासन, हलासन, मकरासन, भुजंगासन आदि करन दे नाल कमर दर्द तो छुटकारा मिलेगा। सो तुसीं रिपोर्ट दे विच देखिया कि जेकर स्पाइन दे विच दिक्कत है यानी कि रीढ़ दी हड्डी दा दर्द या फिर कमर दर्द है तो कसरत ते योगा इस विच काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंदे ने। सो सारे सवालों के जवाब देने दे लई साडे नाल एक्सपर्ट डॉक्टर जुड़े ने, डॉक्टर मनु मेंगी। डॉक्टर मनु, सब तो पहला तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। थैंक यू विशाखा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर मनु, अज असीं गल कर रहे हैं स्पाइन बारे क्योंकि अज वर्ल्ड स्पाइन डे है तो रीढ़ की हड्डी की सेहत बारे जागरूक होना लोगों लिए बेहद जरूरी भी है। लेकिन अज असीं ये तुहाडे तो जाणांगे कि शरीर दे विच स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी का दर्द बहुत परेशान करता है, पर असीं इसनूं तंदुरुस्त किवें रख सकते हैं? ओके विशाखा, सबसे पहले तो मैं सभी व्यूअर्स को, सभी दर्शक को वेलकम करता हूं चैनल में। मैं डॉक्टर मनु मेंगी हूं। मेरा क्लिनिक द ब्रिजेट क्लिनिक सेक्टर 80 मोहाली में है। आपका क्वेश्चन जो है वो बड़ा पर्टिनेंट है कि आजकल जो है वो स्पाइन की काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ गई हैं, और सबसे बड़ा रीजन जो है इस चीज का वो हमारा लाइफस्टाइल है। हमारा जो जीने का तरीका है वो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स वो चेंज हो रहा है। पहले हम एक्टिव लाइफस्टाइल जिया करते थे, अब हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं। सो उस वजह से जो हमारी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स हैं, जो स्पाइन की प्रॉब्लम्स हैं, वो बढ़ती चली जा रही हैं। जी, जेकर गल की जाए कि अजकल असीं देख रहे हैं कि बजुर्गों तो इलावा जो यंगस्टर्स ने ज़्यादातर जो जॉब करते हैं या फिर अजकल बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहिंदी है कमर दर्द की। रीढ़ की हड्डी या कमर दर्द उन्हां दे विच क्यों इन्नी दिक्कत परेशानी खड़ी कर रहे हैं, इस दे पिछे की कारण है? जैसे मैंने पहले बोला विशाखा कि ये जो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है या जो कमर दर्द है या कई बार हमारी नेक में पेन, जो यंगस्टर्स, स्पेशली यंगस्टर्स जो हैं जो कंप्लेंट करते हैं,
वो बेसिकली लाइफस्टाइल है रीजन उनका। उनकी जॉब जो है वो सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, सारा दिन बैठे रहते हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एक्टिविटी परस्यू नहीं करते, कोई एक्सरसाइज परस्यू नहीं करते, अपनी स्पाइन का बिल्कुल ध्यान नहीं करते। अब उसकी वजह से क्या होता है, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है तो वेट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे वेट भी बढ़ता जाता है तो हमारी स्पाइन पे जो प्रेशर्स हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो मैं तो यही कहूंगा सभी को कि जो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है वो 99% हमारी कमर दर्द, गर्दन दर्द, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੋ ਕਮਰ ਦਰਦ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? नहीं विशाखा, ये जो सेल्फ मेडिकेशन है ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, सब बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है। अपने लिए पेशेंट खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जब वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, जब वो खुद जाके दवाई खुद केमिस्ट को बोलते हैं दवाई दें, ऐसा प्रॉब्लम हो रही है दवाई दें, वो दवाई लेते हैं, केमिस्ट उनको क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है हमें कुछ नहीं पता होता, और पेशेंट्स जो हैं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में लैंड अप करते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये है जब उनको प्रॉब्लम हो रही है वो एक डॉक्टर से कंसल्ट करें। 2-3 दवाइयां होती हैं जो लेनी होती हैं, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो बताए जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे दर्द कम होती जाती है फिजियोथेरेपी स्टार्ट होती है एंड द पेशेंट कैन स्टार्ट लिविंग हिज ओन नॉर्मल रूटीन डेली लाइफ। मैं तो अपने पेशेंट्स को सबसे ज्यादा ये जो एम्फेसाइज करता हूं कि अपने आप को बाजार से खुद जाके मेडिसिन ना खरीदें। आपको ये नहीं पता कि किस तरह की प्रॉब्लम है और उसके लिए क्या दवाई देनी है, सो प्लीज खुद मत दवाई लिया करें, सेल्फ मेडिकेशन खुद ना किया करें। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੀ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਗੇ L4 L5 ਦੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ L2 L3 ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ DMC ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੇਗੀ ਮੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨੂ, ਜੋ ਕਾਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? नहीं विशाखा, ऐसा है कि हमारे शरीर में, हमारे स्पाइन में मल्टीपल लेवल्स पे डिस्क्स होती हैं। जैसे कि अभी आपके आई थिंक गुरजीत जी हैं जिन्होंने फोन किया है, जो बात कर रही हैं, उन्होंने बोला कि शायद से उनकी सर्जरी जो है वो L4 और L5 पे हुई है। सो उसमें एक डिस्क इन्वॉल्व हुई थी। अब जो उनको प्रॉब्लम है वो किसी और लेवल पे आ रही है। सो जो पहले प्रॉब्लम थी वो किसी और वजह से थी, अब की जो प्रॉब्लम है वो किसी और वजह से आ रही है। और जो उनको प्रॉब्लम बताई जा रही है वो इस वक्त जिसको दिखा रहे हैं, ही और शी इज द बेस्ट जज ऑफ द प्रॉब्लम एट दैट टाइम। ठीक है ना? तो जिसको वो दिखा रहे हैं उसकी वो प्रॉपरली सलाह माने, सलाह उसके साथ करें। सेकेंड ओपिनियन के लिए जा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये कहना कि जो पहले सर्जरी हुई थी वो तब ठीक नहीं हुई है और अब जो सर्जरी दोबारा करनी है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो पहली सर्जरी हुई थी उसका रीजन कुछ और था जिसके लिए की गई थी। अब जो सर्जरी है वो किसी और लेवल पे है, उसका रीजन कुछ और है। जी ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੁੱਤਰਾ ਨੱਥੋੜੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪੁੱਤ। ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਮਰ ਮੇਰੀ 65 ਸਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਕੜ ਜੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੀ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਬਲਾਸ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਹਰਬਲਾਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ ਹੈਗੀ ਆ, 65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਥੱਲੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਪੂੰਛ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨੂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਕਾਲਰ ਜੋ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈੱਡ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੜਾਅ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਕੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਸਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ने, या कोई और भी वजह है? नहीं विशाखा, जो कोई और वजह नहीं है उसकी। स्पाइन की प्रॉब्लम के साथ साथ जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे जो मसल्स होती हैं, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, वो भी वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे जैसे वो वीक होती हैं तो उसकी टिपिकल कंप्लेंट आती है कि जब हम लोग बेड से निकलने लगते हैं, जब हम लेटे हुए होते हैं तब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब हम पासा परतने की कोशिश करते हैं तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और जब बेड से निकलते हैं हम तो हमारी लोअर बैक जो है, जो हमारी कमर है, वहां पर अकड़ाहट रहती है। सो उसका रीजन जो है वो मोस्ट लाइकली उनकी मसल्स की वीकनेस है। अपने वो लोअर बैक का ध्यान रखें, तो आगे जहां पर भी रह रहे हैं अपने अच्छे किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट, पहले किसी डॉक्टर को दिखाएं जो कि फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी करवाएं। अपनी मांसपेशियों का ध्यान रखें, अपने मसल्स को स्ट्रेंथ करें, उनको प्रॉपर ध्यान रखें। ये प्रॉब्लम जो है ये 99% तक सॉल्व हो जाती है, जहां तक मुझे लगता है उनकी बात करने से। ये है जी। साडे दूसरे कॉलर दे वल्लों भी यही सवाल जोड़ा पूछा गया सी, लेकिन इस दे विच मैं जरूर ये पूछना चाहूँगी ताकि कॉलर नूं सही जानकारी उन्हां नूं मिल सके कि पूरा दिन जिहड़ा लेटे रहना या फिर पूरा दिन कोई काम ना करना, फिजिकल एक्टिविटी ना होना, इहदे कारण भी रीढ़ दी हड्डी दे विच काफ़ी ज़्यादा अकड़ा जिहड़ी है हो जाती है। लेकिन इस दौरान बजुर्गों नूं खास तौर पर की करना चाहिए, क्योंकि वादी उम्र दे विच ज़्यादा कसरत भी नहीं कर सकते, ज़्यादा योगा भी नहीं कर सकते, कि उन्हां नूं करना चाहिए कि रीढ़ दी हड्डी मजबूत रहे? नहीं विशाखा, ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जैसे जैसे हम एज एल्डरली ग्रुप में पेशेंट्स जो हैं या लोग जो हैं वो कसरत नहीं कर सकते, वो योगा नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा मिथ है। अगर हम लोग अपनी मांसपेशियों का प्रॉपरली ध्यान रखें, अगर हम लोग अपने मांसपेशियों को एक लिमिट तक प्रॉपरली एक्सरसाइज करें अंडर सुपरविजन, किसी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके, किसी अच्छे क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से ये सीखें कि किस तरह से वो एक्सरसाइज करनी है, किस तरह से वो मूवमेंट करनी है, तो एल्डरली पेशेंट्स जो हैं या एल्डरली जो हमारा पॉपुलेशन है वो बहुत आराम से एक्सरसाइज कर सकता है, वो बहुत आराम से कसरत कर सकते हैं। इवन मेरे बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो उनको प्रॉब्लम है, ठीक होने के बाद वो अपना योगा भी परस्यू कर रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। ये बात नहीं है कि वो नहीं कर सकते, उनको सुपरविजन में करना है सिर्फ। जी। कुछ होर कॉलर साडे नाल जुड़े ने, असीं उन्हां दा भी सवाल जाणांगे। हाँ जी, तुहाडा की नाम है, तुसीं कित्थों गल कर रहे हो? गौर सिंह है जी, ते उम्र मेरी 72 ईयर आ। हाँ जी, तुसीं अपना सवाल पूछो। सवाल मेरा मैडम ये आ भी मेरे स्पाइन के 6 ऑपरेशन हो चुके हैं। हेलो।
हाँ जी, अपना सवाल पूछ सकते हो, तुसी कंप्लीट करो अपना सवाल। ਸਪਾਈਨ ਦੇ 6 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਿਛਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 23 ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੈਲਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਪਲੇਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟਿਕ ਨਾਲ ਤੁਰ ਫਿਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਟਿਕ ਪਈਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਮੇਰੇ, ਉਦੋਂ बाद मैं तुर फिर नहीं सकता। बाकर नहीं, लेटरिन बाथरूम जाता हूँ ना, खड़ के वॉशरूम वगैरह होता है ना, पेंट की हुक लगती है, यानी मैं बेड पे प्या रहता हूँ। जो चलना फिर जब चलना होता तो मैं सिर्फ बाकर से तुरता हूँ। इसका कोई इलाज हो सकता मेरा, मैं तुर फिर सकूँ? ठीक है, तुसी बने रहो साडे नाल, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 50 ਸਾਲ, 50 ਪਲੱਸ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਕੋਈ ਵਜਨ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਾਈਨ ਦੇ 6 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। 6 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਫ टाइम ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? विशाखा देखें, उनके इतने सारे ऑपरेशन हो चुके हुए हैं। सबसे पहला रीजन तो ये जानना है कि उनके इतने सारे ऑपरेशन किस लिए हुए हैं। सो वो जिस डॉक्टर को एक बार दिखा रहे हैं, मैं तो यही बोलूंगा कि ही और शी इज द बेस्ट जज ऑफ दैट पेशेंट। मैं इसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि इतने सारे ऑपरेशन क्यों हुए हैं, बट हाँ जी, मैं उनकी ये हेल्प कर सकता हूं कि वो अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा इम्प्रूव करें, अपना वेट कम करें, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन होता है पेशेंट्स में कंटिन्यूअस प्रॉब्लम का। अपना वेट का ध्यान रखें, अपनी मांसपेशियों का ध्यान रखें, आपके जो एब्डोमेन है उसके मसल्स का स्ट्रेंथनिंग करें। आई थिंक काफी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जी, ਸਾਡੇ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਰ ਦਰਦ ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? इसके लिए प्योरली मसल स्ट्रेंथनिंग करें, अपनी मांसपेशियों का ध्यान रखें, उसमें स्ट्रेंथनिंग करें, उनको मजबूत करें। अगर उनको स्पाइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनके लिए मसल्स आर द रिस्पॉन्सिबल कल्प्रेट। उसका ध्यान रखें, ये काफी हद तक 99.9% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक फिजियोथेरेपी करवाएं, एक्सरसाइजेस करें, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अपना पोस्चर थोड़ा सा चेंज करें, सीधे होके बैठा करें। किस तरीके से चीज उठानी है, भारी वजन फर्श के ऊपर से, फ्लोर के ऊपर से किस तरह से उठाना है, उसका एक प्रॉपर तरीका है। उसके बाद नीचे से कोई चीज उठाने के लिए उसका एक प्रॉपर तरीका है। भारी वजन उठाना है, घर में सिलेंडर उठाने की जरूरत पड़ जाती है, बाल्टी उठाने की जरूरत पड़ जाती है, उसको किस तरह से उठाना है उसका एक प्रॉपर तरीका है। वो सीखें, ये उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। जी, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ, ਸਮਰਾਲਾ ਸੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਡਮ ਜਦ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੈਰ ਜੀ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਵਜੇ, ਪਟਕ ਪਟਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗੋਡਿਆਂ ਚੋਂ। ਕੁਛ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇੰਗੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨੂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ?
नहीं विशाखा, ये प्रॉब्लम नहीं है। जो टिक टिक की आवाज आती है, दीज आर नॉर्मल स्नैपिंग साउंड्स ऑफ द बॉडी, ये बिल्कुल नॉर्मल होती है। अगर इन स्नैपिंग साउंड्स के साथ, अगर इस टिक टिक के साथ, या जब हम गोडों के बाहर नीचे बैठते हैं, पैरों के बाहर नीचे बैठते हैं तो कड़ाके निकलते हैं हमारे, अगर इस आवाज के साथ दर्द हो रही है तो फिर हमने इन्वेस्टिगेट करना होता है, अदरवाइज ये नॉर्मल स्नैपिंग साउंड्स हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जो टिक टिक हो रही है तो ये कोई ना कोई प्रॉब्लम है या हड्डियां कमजोर हैं, ऐसा नहीं होता। ये नॉर्मल स्नैपिंग साउंड्स ऑफ द बॉडी होती हैं। जी, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਡੀ ਪੇਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰ ਦਰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਪਾਈਨ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। विशाखा, ऐसा है कि मैं अपने सभी पेशेंट्स को कहता हूं कि आपको अपनी बॉडी के लिए, अपनी सेहत के लिए टाइम निकालना पड़ेगा जी। आप जितने मर्जी बिजी हो, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं तो एक ऐसा दिन आएगा जब आपकी बॉडी जवाब देना स्टार्ट कर देगी और फिर आपको जबरदस्ती बेड पे लेटना पड़ेगा। अब वो लोग जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जिनकी सिटिंग जॉब है, हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, हमारे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने दिन में 10-10 घंटे बैठ के काम करना होता है, उनको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना ही करना पड़ेगा। नहीं तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि उनको बेड पे लेटना पड़ता है, वो बेड रिडन हो जाते हैं। वो स्टेज ही मत आने दीजिए। मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, वो स्टेज ही मत आने दीजिए। जैसे ही आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, आप यू निप दैट प्रॉब्लम इन द बड। जैसे ही वो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, उसको वहीं पर खत्म कर दीजिए। अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, अपना वेट रिड्यूस कीजिए या कंट्रोल में रखिए। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्लीज डोंट लेट द प्रॉब्लम ग्रो सो बिग कि आपको सिर्फ प्रॉब्लम पे ही कॉन्सेंट्रेट करना पड़े। जी, सो अगले कॉलर साडे नाल जुड़े ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰੇ ਜੀ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ। ठीक है, तुसी बने रहो साडे नाल, असी जरूर तुहाडे सवाल का जवाब देने की कोशिश करांगे। सो डॉक्टर मनु, स्पाइन तो इलावा जेकर ये पेन पूरी बॉडी दे विच चला जावे तां उस समय जिहड़ी है इस दे कारण तां जिस तरह तुसी पहले ही जिक्र किया है कि सानू टाइम कढ़ना पएगा, चाहे कसरत करन दे लई, योगा करन दे लई, लेकिन ये दर्द जदों कमर तो लैके पूरी बॉडी यानी कि पैरां गोडियां तक चला जाता है, सो उस समय किहड़ी स्टेज हुंदी है, तो ये किन्नी क खतरनाक स्टेज है जदों असीं इसनूं इग्नोर करदे हां, उस समय ये स्टेज जिहड़ी है सामने आउंदी है? देखिए विशाखा, ऐसा है कि हमारी गर्दन से नसें निकल के हमारी बाजुओं और हाथों में जाती हैं और कमर से नसें निकल के हमारी टांगों और पैरों में तक आती हैं। ठीक है, तो अब अगर कमर में प्रॉब्लम है, डिस्क अपनी जगह से हिली है, ठीक है, वो या तो राइट वाली जो नस है उस पे प्रेशर डाल रही है या लेफ्ट वाली नस उस पे प्रेशर डाल रही है, या कई बार दोनों ही नसों पे प्रेशर डाल रही होती है। जब वो प्रेशर एक एक्सटेंट से बढ़ जाता है तो हमारी टांगों में सुनपन आना स्टार्ट हो जाता है, हमारी टांगों में दर्द होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है वो डिस्क की प्रॉब्लम है। मोस्ट लाइकली जो अभी आपके कॉलर ने जो बताया कि पैरों में सुनपन आ रहा है, पैरों में दर्द हो रही है, वो उनकी डिस्क की प्रॉब्लम है जिस वजह से है। हैविंग सेड दिस थिंग कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिस्क की प्रॉब्लम हो, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि जिसकी वजह से उनके पैरों में प्रॉब्लम आ रही है या पैर जो हैं वो सुन पड़ रहे हैं। बट मोस्ट लाइकली वो डिस्क की एक पर्टिकुलर लेवल पे या 2 लेवल्स पे उनको डिस्क है, जिसकी वजह से नसों पे प्रेशर पड़ रहा है और सुनपन आ रहा है और दर्द हो रही है। जी,
ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਨੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਪਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਰ ਦਰਦ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।